गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपके लिए न्यू चैप्टर 3 जिसमें आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम आपको इसका बेसिक नॉलेज देंगे कि इस पूरे चैप्टर का बेसिक क्या है, और बेसिक को समझ के ही उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मीन्स क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है दो चर। दो चर का मतलब होता है कि इसमें आपकी दो चर राशि आएगी। कितनी चर राशि आएगी? दो चर राशि आएगी, जिसमें एक वैल्यू अपन x के रूप में लेंगे, दूसरी y के रूप में, या x y के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर अपनी दो चर राशियाँ होंगी। ठीक है। फिर बोल रहा है रैखिक समीकरण। तो आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि जो रैखिक समीकरण होता है वो आपका होता है वह समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात आपकी एक हो, 1 होगी, तो वह आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और जिसमें आपकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो चैप्टर नंबर 3 में हम केवल क्या पढ़ेंगे? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जिसका प्रारूप क्या होता है अपने पास, जिसका प्रारूप अपन इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं? ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू आपका 0 आएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो x से गुणा हो रहा है a, वो क्या है आपका a है ना, ये क्या है? x का गुणांक है। गुणांक मतलब एक की जगह अपने पास कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे वो आपका x का गुणांक होगा। और ये जो b है, ये b है ना आपका y का गुणांक होगा, y का गुणांक। और c है आपका, वो है आपका अचर पद। अचर पद। ये तीन प्रारूप, यानी ये वाला जो प्रारूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दो चर राशि वाले का रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है अपनी, लेकिन चर राशियां दो होगी। अब इस पूरे चैप्टर में अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो समीकरण अपना आएगा दो चर राशि वाला, उसमें x का मान निकालेंगे और y का मान, यानी x का मान फाइंड आउट करेंगे और y का मान फाइंड आउट करेंगे, तब जाके इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब देखिए अपने पास, अगर मान लो, अब आपको बताते हैं कि आपके स्टार्टिंग में a और x और y की वैल्यू है ना, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, उसकी फाइंड आउट करने की हम इस चैप्टर में 3 विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधि? पहली विधि पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो विधि पढ़ेंगे हम, वो आपकी पढ़ेंगे कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि। और थर्ड जो पढ़ेंगे वो आपकी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये जो ग्राफीय विधि है आपकी, ये ग्राफीय विधि क्या है बेटा? आपकी एग्जाम में अभी आ नहीं रही है। ग्राफ जो पहले आया करता था बोर्ड एग्जाम में, वो अब ग्राफ नहीं आ रहा है आपके पेपर में। केवल दो विधियां आ रही है आपकी, विलोपन और प्रतिस्थापन। इसमें अपने को x और y की वैल्यू ज्ञात करना बताता है। जो हम एक्सरसाइज आपकी 3.1, 3.2, 3.3 इनमें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विलोपन विधि सोल्व करके अपन x y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
प्रतिस्थापन का यूज करके अपन किस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप सीख गए तो ये चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहाँ से जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। इसमें क्या है, अपने को एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 और यहाँ पे आप राइट कर दोगे c2। तो ये इस प्रकार से आपके पास 2 इक्वेशन मिलेगी और 2 इक्वेशन से अपन जो ग्राफीय विधि हल करते हैं, तो ग्राफीय विधि में जो अपना ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का बनेगा। अब अपने इन दोनों विधियों से 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। कैसा बनता है, 2 रेखाएं आएगी दोनों समीकरणों की, या तो वो आ सकती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई, यानी एक दूसरे के को प्रतिच्छेद करें, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। अगर दूसरी तरीके से हल करते हैं, मान लो उसी को हल कर रहे हैं और आपकी आ गई समांतर, या फिर आ सकती है आपकी समांतर रेखाएं। तीसरी है वो आ सकती है समपाती रेखाएं। समपाती रेखा का मीन्स है कि जो एक रेखा आ रही है आपकी, उसी के ऊपर दूसरी वाली रेखा भी आ जाए, तो वहाँ पर समपाती रेखाएं बनती है। इस तरीके से अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं ग्राफीय विधि से, तो ये 3 ग्राफ बनते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अब हल किस किस में होते हैं, तो देखिए अगर अपन बिना ग्राफीय विधि का यूज किए, बिना ग्राफ बनाए हम अगर सॉल्यूशन करें, हम देखें कि ये जो इक्वेशन दी हुई है उसमें किस प्रकार का ग्राफ है बनेगा, तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास प्रारूप दिया हुआ है दोनों का। अगर अपन इस a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात, यानी हम राइट कर देंगे a1/a2, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी आपकी, नंबर्स होगा। अगर ये इन दोनों का अपोन वाला मान इन दोनों के अनुपात के, b1 और b2 के अनुपात के अगर इक्वल नहीं हो, वो एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के इक्वल नहीं हो, तो रेखाएं कैसी आती है अपनी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो यहाँ पर एक दूसरे को 1 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वहाँ पर अपने को एक क्या होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी केवल एक ही हल प्राप्त होगा जिसमें x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। x और y की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाती है, एक अद्वितीय हल होता है। अब अगर उसके नेचर के बारे में बात की जाए कि उनकी प्रकृति क्या होगी, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी मीट कर रही है, मिल रही है, तो उसकी प्रकृति होगी संगत। कैसी प्रकृति होगी उसकी, संगत प्रकृति होगी। अगर ये एक दूसरे को मीट नहीं करे तो प्रकृति क्या हो जाएगी, असंगत। संग का मतलब साथ, और जब ये साथ हो जाए कहीं पर भी तो उसकी प्रकृति हो जाती है संगत। अगर मान लो, अब सेकंड स्टेप में हम बताते हैं आपको कि a1 और a2 का जो रेशियो है, a1 और a2 का रेशियो है ना आपका b1 रेशियो b2 के तो इक्वल हो, किसके, a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल हो, लेकिन c1 और c2 के इक्वल आपका नहीं हो, तो आपको रेखाएं जो आपकी आएगी ना वो बिल्कुल क्या आएगी, समांतर रेखाएं आएगी, यानी ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं, इसलिए तो इनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को मीट ही नहीं करेगी तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है बेटा, जब रेखाएं समांतर हो, और समांतर रेखाएं दोनों इक्वेशनों से अपने को पता लग जाएगा कि a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के तो इक्वल हो, यानी बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो इसमें आपका कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी, तो इसकी प्रकृति होगी आपकी असंगत। कौन सी प्रकृति होगी? असंगत होगी। ये क्वेश्चंस बेटा 1 मार्क्स का आता है अपने। इन्हीं तीनों की रिलेशन से रिलेटिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा, आपको 1 मार्क्स दे के जाएगा। और इन्हीं से अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर ये आप अच्छे से समझ पाएंगे इनको, तो आगे की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो देखिए नेक्स्ट वाली स्टेप, अगर A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो तीनों ही इक्वल आ जाए, कैसी पोजीशन पे आ जाए? तीनों ही इक्वल पोजीशन पे आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, इक्वल। देखो ये भी इक्वल आ जाए, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो रेखाएं आती है समपाती। समपाती का मतलब रेखाएं क्या है? जैसे एक रेखा आ रही है तो उसी के ऊपर दूसरी रेखाएं आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हल होंगे वो क्या होंगे? अनंत हल होंगे। देखो यहाँ पे भी मीट कर रही है, हर जगह मीट कर रही है, और हर जगह मीट कर रही है ना आपकी, तो इसका मतलब अनेक हल हो सकते हैं और अनेक हल होंगे इसमें। अगर आपसे पूछे कि अगर ये वाली पोजीशन है तो इससे दोनों इक्वेशंस के कितने हल होंगे, तो आपको बताना है बेटा अनेक हल होंगे। आपके इस टाइप से क्वेश्चन दे दें और आपको पूछे कि इसमें कितने हल होंगे, तो आपको बताना है बेटा जब A1/A2 का अनुपात B1/B2 के इक्वल नहीं हो तो क्या होता है? केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब रेखाएं किस प्रकार की होगी? अगर ये वाली पोजीशन दे दे तो रेखाओं के बारे में पूछ सकता है, आपसे फाइंड आउट करा सकता है कि बताइए अगर ये वाला अनुपात है तो रेखाएं कैसी आएगी, तो आपको लिखना है बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। अगर ये वाली इक्वेशंस इस टाइप में दे दें आपको और बोले कौन सी रेखाएं आएगी, किस प्रकार की रेखाएं आएगी, तो आपकी समांतर रेखाएं आएगी। अगर तीनों ही अनुपात इक्वल में दे दे तो आप लिखना है आपकी रेखाएं समपाती रेखाएं आएगी। तो इस प्रकार से ये इसका बेसिक था। अभी आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार का आपका इन दोनों में किस प्रकार की रेखाएं आएगी, कितने हल होंगे और इनकी प्रकृति क्या होगी, संगत होगी या फिर असंगत। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आप A1, अब देखिए ये दो इक्वेशन है तो ये 5 है ना आपका क्या है A1 है, और 2 है वो क्या है B1 है, और ये जो -3 आ रहा है वो आपका है C1। सेकंड, ये इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में देखो A2 की वैल्यू क्या आ रही है 10 और B2 की वैल्यू क्या आ रही है +4, और जो C1 C2 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6। अब हम देखते हैं बेटा कि क्या इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सी पोजीशन आती है इन दोनों इक्वेशंस की, दोनों समीकरणों की, कि कौन सी पोजीशन आएगी तो रेखाएं कैसी बनेगी। ये अपने को इस इक्वेशन से ही पता लग जाता है, आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ग्राफ नहीं आ रहा तो यहाँ से क्या है ग्राफ ये विधि से एक क्वेश्चन जरूर बनता है अपना। अब बेटा जी आप बताइए, आप क्या है ना जो A1/A2 का अनुपात है A1/A2, अब देखो A1 कितना है यहाँ पे 5, तो आप 5 लिखोगे। A2 कितना है 10 आएगा। अगर इनको काटेंगे तो क्या होगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ रहा है। A1/A2 का जो अनुपात है वो आपका कितना आ रहा है 1/2। अब अपन ऐसे ही देखते हैं B1/B2 का अनुपात। देखिए B1 कितना है अपने पास 2 और B2 कितना है 4, तो 4 लिखेंगे।
तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। यानी हमने देखा कि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के तो क्या आ रहा है, बराबर। अब C1/C2 और चेक करना पड़ेगा कि बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो C1/C2, C1 देखो बेटा -3 आ रहा है, -3 राइट करो, अपॉन माइनस कितना आ रहा है 6, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी अपना C1/C2 का जो रेशो है वो 1/2 आ रहा है। यानी तीनों पोजीशन अपनी सेम आ रही है। A1/A2 का अनुपात 1/2, B1/B2 का अनुपात 1/2, C1/C2 का अनुपात 1/2। तो देखो कौन सी पोजीशन आ रही है, ये वाली पोजीशन आ रही है। अगर आपसे इन दोनों इक्वेशंस को देखकर ये पूछे कि बेटा बताइए कि किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, इसको चेक करना है इस टाइप में। अगर ये वाली पोजीशन जैसे इस इक्वेशन में आ रही थी तो हम लिख देंगे कि समपाती रेखाएं आएगी। अगर इसके अलावा पूछे कि इसमें कितने हल होंगे, जब समपाती रेखाएं आ रही है तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अगर समपाती रेखाएं आ रही है तो ये क्या है, संगत तो है ही, एक दूसरे को स्पर्श तो कर ही रही है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, संगत। तो ये बेटा आपके चैप्टर 3 का एक सामान्य यानी बेसिक नॉलेज था। इसको आप करते हो, अगर इसको समझ गए तो आपके 1 मार्क्स तो आपका बनता ही है बेटा। इसके अलावा जो अब अपन एक्सरसाइज करेंगे इसमें अपने इससे रिलेटिव अपनी 3.1 हो जाएगी। ग्राफीय विधि देखेंगे कि किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो ये हम 3.1 में कर लेंगे। सेकंड है उसमें अब मैंने अभी लिखा है, हम 3 विधियों से हल करेंगे इनको, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो ये प्रतिस्थापन और विलोपन का जो है वो आपकी 3.2 और 3.3 में है, तो उनका अपन जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराएंगे तब आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर 3 का बेसिक समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहें और अपने मैथ्स के नॉलेज को बढ़ाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।